तो देखिए, ओरिजिन सेंटर ऑफ कैटल मतलब है पशु के उत्पत्ति स्थान, पशुओं के उत्पत्ति स्थान। कैटल इसमें भी गाय के, ठीक है। तो गाय का उत्पत्ति स्थान देख रहे हैं। अलग अलग जो नस्ल है, ब्रीड है, उसका उत्पत्ति स्थान से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आपको याद रखना है। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं सिंधी जो नस्ल है गाय की, देसी गाय की नस्ल है सिंधी। इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? कराची या सिंध। कराची या सिंध वाला इलाका जो पाकिस्तान में है अभी वर्तमान में, ठीक है। तो क्या है सिंधी का उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन सेंटर? ये आवाज बंद कर लें जरा, फोन क्या आ रही। दूसरी नस्ल है साहीवाल। साहीवाल का क्या है ओरिजिन सेंटर? मांटगोमरी। ये मांटगोमरी भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, जिला है पाकिस्तान में। और थर्ड ब्रीड है थार पारकर। कौन सी है? थार पारकर। इसका ओरिजिन सेंटर है सिंधी। अच्छा, ये लिखा है सिंधी का और थार पारकर दोनों का पाकिस्तान है, ठीक है। और कुछ एरिया मध्य प्रदेश के गुजरात में है, कच्छ करण क्षेत्र, जो कच्छ वाला क्षेत्र है वो गुजरात, वहां पर भी इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है दोनों का, सिंधी का और थार पारकर का, ठीक है। फिर अगली ब्रीड है कांकरेज। कांकरेज है, इसका ओरिजिन प्लेस है या ओरिजिन सेंटर है कच्छ। कच्छ गुजरात वाला एरिया जो है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ब्रीड है गिर। अब गिर ये सूरत गुजरात की है, इसका ओरिजिन सेंटर। फिर नेक्स्ट है हरियाणा। इसका ओरिजिन सेंटर है रोहतक। रोहतक जिला, हिसार जिला, करनाल, ये वाले जो जिले, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये हरियाणा ही में आते हैं, वैसे भी हरियाणा स्टेट में ही, उसी के नाम पे ही है। और देवनी है नेक्स्ट। देवनी का है हैदराबाद ओरिजिन सेंटर, ठीक है। अंगोल है एक ब्रीड, अंगोल। इसका अंगोल मध्य प्रदेश है। फिर नेक्स्ट ब्रीड है मालवी। मालवी का निमाड़ है, निमाड़ मतलब वो खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश। फिर अगली ब्रीड निमाड़ी है, इसका भी निमाड़ है, मध्य प्रदेश, खंडवा खरगोन। फिर आगे ब्रीड है अमृत महल। अमृत महल, इसका है मैसूर कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट ब्रीड है हेलीकर। हेलीकर का ओरिजिन सेंटर है हसन, कर्नाटका। और फिर है कोसी, या इसी का एक और नाम है मेवाती। कोशी या मेवाती, इसका है अलवर जिला, भरतपुर, मथुरा, कोयम्बटूर, ठीक है। अलवर, भरतपुर, मथुरा और कोयम्बटूर। आगे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे देखते हैं। आगे चार्ट दिख रहा होगा आपको, ये देख पा रहे हैं बफेलो ब्रीड। ये वाला जो चार्ट है बफेलो ब्रीड वाला देख रहे हैं। बफेलो ब्रीड से मतलब है कि जो भैंस की नस्ल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भैंस की मुख्य नस्ल में सबसे पहले मुर्रा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। हाईएस्ट हाईएस्ट मिल्क ईल्डर,
हाईएस्ट मिल्क ईल्डर, इसका क्या मतलब है? मतलब सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है, मतलब सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन, ठीक है, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन देती है। या इसी को हम मिल्क मशीन ऑफ इंडिया, मिल्क मशीन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इसी को। भारत की दूध की मशीन किसको बोला जाता है? मुर्रा को। ये संज्ञा दी गई है। और आगे इसको हम ब्लैक जेट, ब्लैक जेट मतलब कि इसका जो कलर है वो ब्लैक जेट होता है, इसलिए इसको ब्लैक जेट भी बोला जाता है, ब्लैक जेट कलर। इसके बाद कर्लिंग हॉर्न, मतलब कि इसके जो घुमावदार सींग होते हैं इसके, इसको कर्लिंग हॉर्न भी बोला जाता है। दहलीज बफेलो, इसका एक और नाम है, दहलीज बफेलो बोला जाता है इसको, क्योंकि इसका जो उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन सेंटर, वो दिल्ली के आसपास का एरिया है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है जाफराबादी। कौन सी है? जाफराबादी। अब जाफराबादी का आपको याद रखना है, जाफराबादी जो ब्रीड है, इसमें लिखा है ड्यूलेप बेल डेवलप। ड्यूलेप मतलब होता है गल कंबल, तो गल कंबल इसमें अधिक विकसित होता है, बाकी सभी बफेलो में नहीं होता है, इसी में होता है, ये आपको याद रखना है, इसमें बेल डेवलप होता है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रीड है भदावरी। कौन सी है? भदावरी। और इसमें क्या याद रखना है? कॉपर कलर, मतलब कि इसका कॉपर कलर होता है, तांबे के जैसा रंग होता है, और फेट होती है 12%, 12% फेट होता है इसके मिल्क में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट है सूरती। सूरती, इसमें आपको याद रखना है सिकल सैप हॉर्न। सिकल सैप हॉर्न का मतलब है हंसिए या दरांते नुमा सींग होते हैं, ठीक है। और आगे वाइट हेयर, वाइट हेयर ऑफ एंड ऑफ टेल, मतलब कि पूंछ के अंतिम छोर पर जो है सफेद बाल होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नीली रावी। नीली रावी, इसमें क्या है? नीली रावी का एक और नाम है, इसको पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो आंखें होती हैं वो वाइट आई, सफेद आंखें होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मैसाना। मैसाना, ये कैसी नस्ल है? ये क्रॉस ब्रीड है, मतलब संकर नस्ल है भैंस की। और ये किस किस का क्रॉस है? तो ये सूरती, सूरती और मुर्रा का क्रॉस है महसाना, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये रह गया है, और रह गए थे इसमें, 1 मिनट। अभी अपना कहाँ तक हो गया था ये? अच्छा, चलिए इसको भी देख लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं। कोशी तक हो गया था। नहीं, इसमें बोल रहा हूँ मैं, इस साइड, इस वाले चार्ट में। हाँ हाँ हाँ। कोशी कहाँ दिख रहा है उसमें? अच्छा मेवाती। अच्छा 13 तक हो गया था, ऐसा बोलो ना। चलिए यहाँ 13 तक हो गया था, 14 से देख लेते हैं। ये कांगयाम है, कांगयाम का है कोयम्बटूर, ओरिजिन सेंटर कोयम्बटूर है।
अगली गाय की नस्ल है दांगी। दांगी का है अहमदनगर। ठीक है। इसके बाद हॉलिस्टीन फ्रीजियन है। ये फॉरिजिन फॉरन फॉरन ब्रीड है गाय की, काऊ की। हॉलिस्टीन फ्रीजियन विदेशी नस्ल है। इसका ओरिजिन प्लेस है या ओरिजिन सेंटर है हॉलैंड या नीदरलैंड। इसके बाद है विदेशी में जर्सी है। इसका आयरलैंड है ओरिजिन सेंटर। फिर है ब्राउन स्विस। इसका स्विट्जरलैंड है ओरिजिन सेंटर। और लास्ट है आयरशायर। ये भी विदेशी है, स्कॉटलैंड इसका ओरिजिन सेंटर। ये जो बाद वाली जितनी भी हमने पढ़ी हैं, ये इनमें ये जो नीचे की चार हैं 16, 17, 18, 19 नंबर की, ये सब विदेशी नस्ल हैं गाय की। ठीक है। उनके ओरिजिन प्लेस से ही समझ में आ रहा है। ठीक है। चलिए अब आगे हमारा ये वाला चार्ट है, इसको देखना है। ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ बफेलो, मतलब यहाँ पे भैंस के ओरिजिन सेंटर है। तो देखिए पहली जो ब्रीड है मुर्रा है बफेलो की। इसका ओरिजिन सेंटर कहाँ पर है या ओरिजिन प्लेस रोहतक, हिसार और दिल्ली। रोहतक ही हरियाणा में है, हिसार भी हरियाणा में है, और ये दिल्ली के आसपास का इलाका। ये इसका ओरिजिन सेंटर है मुर्रा का। ठीक है। नेक्स्ट है जाफराबादी। इसका है जूनागढ़, जूनागढ़ जिला और काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट, ये गुजरात। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भदावरी। भदावरी का ओरिजिन सेंटर है आगरा, उत्तर प्रदेश। इसके बाद है सूरती। सूरती का है आनंद, गुजरात। फिर इसके बाद नीली रावी। नीली रावी इसका फिरोजपुर और पंजाब। इसके बाद है नागपुरी। नागपुरी इसका ओरिजिन सेंटर है अकोला या नागपुर। अकोला और नागपुर ये महाराष्ट्र में, दोनों दोनों डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला आपको चार्ट देखने को मिल रहा है, दिख रहा है। तो ये दिख रहा है हाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड क्रॉस ब्रीड ऑफ कैटल, मतलब कि या तो हाइब्रिड बोल सकते हैं उसी को, या क्रॉस ब्रीड ऑफ कैटल, मतलब कि संकर नस्लें गाय की। ठीक है। तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें पहला हाइब्रिड है करन स्विस। कौन सी है? करन स्विस। और ये किस किस का क्रॉस है? ब्राउन स्विस और साहीवाल का क्रॉस है। किसका है? ब्राउन स्विस और साहीवाल। और दूसरी हाइब्रिड है करन फ्रिज। करन फ्रिज किस किस का क्रॉस है? HF मतलब हॉलिस्टीन फ्रीजियन एंड थारपारकर का क्रॉस है। फिर नेक्स्ट हाइब्रिड जरसिंध। ये जर्सी का और सिंधी का क्रॉस है। नेक्स्ट हाइब्रिड है फ्रीजवाल। फ्रीजवाल ये HF और साहीवाल का क्रॉस है। हॉलिस्टीन फ्रीजियन और साहीवाल का क्रॉस है। और आगे है एक और है लास्ट, सुनंदिनी। सुनंदिनी ये ट्रिपल क्रॉस है, 3 ब्रीड का क्रॉस है। और ये केरल में विकसित किया गया था, इसको डेवलप किया गया था, क्रॉस कराया गया था। ठीक है। ठीक है यहाँ तक।
आगे देख लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। एक्सोटिक ब्रीड ऑफ कैटल, इसका क्या मतलब है? एक्सोटिक ब्रीड ऑफ कैटल, इसका ये मतलब है विदेशी नस्लें पशुओं की। पशुओं की विदेशी नस्लें, तो इसमें कौन कौन है? एचएफ है। एचएफ मतलब हॉलिस्टीन फ्रीजियन, जर्सी, ठीक है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, जर्सी, ब्राउन स्विस, गर्नसी, रेड डेन है। फिर 6 पे ब्राउन स्विस, ये भी विदेशी है। आयरशायर, ये भी एक्सोटिक है। हेयरफोल्ड, शॉर्ट हॉर्न और एवरडेन, ये 10 जो है ब्रीड हैं, ये एक्सोटिक हैं, विदेशी नस्लें गाय की। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसमें आगे है फेट परसेंट इन डिफरेंट केटल मिल्क, तो इसका क्या मतलब है? मतलब अलग अलग जो नस्लें हैं उनके दूध में वसा प्रतिशत, फेट परसेंटेज, किसमें कितना होता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें ध्यान रखना आप। सबसे पहले हम देख रहे हैं एच एफ हॉलिस्टीन फ्रीजियन, इसके दूध में या मिल्क में कितना परसेंट फेट होता है? 3.5%, 3.5%। लोवेस्ट इन केटल ब्रीड, मतलब कि पशुओं की जो नस्लें हैं उनमें सबसे कम वसा परसेंट होता है एचएफ में, लेकिन ये दूध सबसे ज्यादा देती है, अभी हम देखेंगे, ये ध्यान रखना आप, ये विदेशी नस्ल है। फिर है दूसरा जर्सी, ये भी विदेशी है, 5.4% फेट है, हाईएस्ट इन केटल ब्रीड, तो ये पशुओं में सबसे ज्यादा इसके दूध में वसा परसेंट होता है जर्सी में, ये भी आपको याद रखना है। फिर है शाहीवाल, ये दोनों ऊपर की विदेशी थी, अब साहिवाल ये देसी है, इंडियन काऊ है, इसके दूध में 4% फेट होता है। ठीक है, और इसके बाद ये एक और है सिंधी, ये भी देसी है, इंडियन काऊ, इसके मिल्क में 4.9% फेट होता है, जो कि देसी या इंडियन ब्रीड में सबसे ज्यादा है। तो हाईएस्ट इन इंडियन केटल, मतलब सबसे ज्यादा भारतीय नस्लों में, गाय की जो भारतीय नस्ल है उनमें सबसे ज्यादा सिंधी का जो दूध में बसा परसेंट पाया जाता है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद, इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसके बाद मिल्क प्रोडक्शन देख लेते हैं पर लैक्टेशन के हिसाब से, मतलब कि दुग्ध अवस्था काल, एक दुग्ध अवस्था काल में दूध उत्पादन देख लेते हैं कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा करती है। तो अगला ये चार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये वाला मिल्क प्रोडक्शन पर लैक्टेशन। तो पर लैक्टेशन का मतलब है एक दुग्ध अवस्था काल में। तो ये इसमें पहला है एच एफ हॉलिस्टीन फ्रीजियन, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है, 5500 से 6500 लीटर पर लैक्टेशन, मतलब एक दुग्ध अवस्था काल में 5500 से 6500 लीटर ये दूध देती है, जो कि सबसे ज्यादा है। फिर दूसरे नंबर पे जर्सी है, 4000 लीटर पर लैक्टेशन। ठीक है, और फिर है शाहीवाल, ये देखिए ऊपर वाली ये दोनों विदेशी हैं, नीचे वाली ये शाहीवाल इंडियन है। ये देसी गाय में सबसे ज्यादा शाहीवाल देती है दूध उत्पादन, 1850 से 2200 लीटर पर लैक्टेशन। ठीक है,
क्लियर है। अब एक और है, इसमें अगला दिख रहा है आपको एनिमल फेयर। एनिमल फेयर का मतलब होता है पशुओं का मेला। ठीक है, तो ये दो जगह भरता है। भारत में सबसे ज्यादा पशुओं का सबसे बड़ा जो मेला है वो कहाँ पर लगता है, तो सोनपुर। सोनपुर बिहार में बिगेस्ट फेयर, सबसे बड़ा जो मेला लगता है पशुओं का, ध्यान रखना। और एक मेला उज्जैन में लगता है मध्य प्रदेश में, फेयर ऑफ एस जिसको बोलते हैं हम, गधों का मेला। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्यों भाई? चलिए, तो हमारा ये गाय, काऊ का और बफेलो कंप्लीट हो गया है। अब हम देख रहे हैं आगे, किसको देख रहे हैं? गॉट, ब्रीड्स ऑफ गॉट, बकरी की नस्लें। ठीक है, ये वाला चार्ट आप देख पा रहे होंगे, ब्रीड ऑफ गॉट्स। इसमें बकरी की नस्ल में भी सबसे पहला हम देख रहे हैं मिल्च ब्रीड। मिल्च ब्रीड का मतलब है दुधारू नस्लें, जो दूध देने वाली हैं, मिल्क प्रोडक्शन जो करती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? मिल्च ब्रीड कौन कौन सी हैं? सानेन है दुधारू नस्ल, जमुनापारी, बर्बरी, बीटल, मैसाना और सूरती। ठीक है, इसके बाद अगला है डुअल पर्पस, द्विकाजी नस्लें। इसमें कौन कौन है? जमुनापारी, टेलीचरी, ओस्मानाबादी, मालाबारी, बीकानेरी एंड बीटल। इसके बाद थर्ड क्या है? मीट पर्पस, मांस के उद्देश्य से पाली जाने वाली। तो मांस वाली कौन कौन सी है? ब्लैक बंगाल, आसाम हिल, गंजम, गद्दी, कच्छी। ठीक है, इसके बाद है एग्जोटिक। एग्जोटिक मतलब होता है विदेशी, विदेशी नस्ल, एल्पाइन, टोगेनबर्ग, सानेन, न्यूबियाना, अंगोरा। ये एग्जोटिक ब्रीड है। क्लियर है यहाँ तक? कल मैं डिस्कस करूंगा, आप इनको याद कर लेना। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। चलिए, आगे आप देख पा रहे हैं, अगला चार्ट है स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ गॉट ब्रीड। मतलब कि जो बकरी की नस्ल है उनकी विशेषताएं हैं वो देख रहे हैं हम। ठीक है, तो उसमें भी हम सबसे पहले देख रहे हैं जमुनापारी। तो जमुनापारी नस्ल है, तो इसके कैरेक्टर हैं, एक तो ये बेस्ट डुअल पर्पस ब्रीड है, मतलब सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल है। दूसरा है कि हाईएस्ट मिल्क ईल्डर इन इंडियन गॉट, मतलब कि भारतीय बकरियों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करती है। तीसरा है मेजेस्टिक ब्रीड है। ठीक है, मेजेस्टिक ब्रीड मतलब प्रभावशाली नस्ल है। और चौथा है ये घुमक्कड़, घुमक्कड़ गॉट है। इसका नेचर घूमने फिरने का होता है, ज्यादा घूमने फिरती है, इसलिए इसको घुमक्कड़ गॉट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम रूरल रूरल गॉट भी बोलते हैं। लॉन्गेस्ट ईयर मतलब लंबे कान होते हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर। मेल आर फेमस, मेल आर फेमस इन फॉरेन, फॉरेन फॉरेन कंट्री फॉर ब्रीडिंग, मतलब कि विदेशों में इसके जो मेल हैं वो ब्रीडिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है।
ठीक है। अगली ब्रीड है सानेन। सानेन, इसके क्या कैरेक्टर हैं? हाईएस्ट मिल्क यील्डर इन वर्ल्ड, मतलब कि विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है सानेन। इसीलिए ये विदेशी है ना, इसलिए इसको मिल्क क्वीन भी बोला जाता है। गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है इसको, स्विट्जरलैंड की सरकार, क्योंकि इसका ओरिजिन प्लेस है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल, इसका जो कैरेक्टर है, एक तो बेस्ट चेबट क्वालिटी, मतलब कि जो मांस होता है वो अच्छी गुणवत्ता का होता है, ठीक है, स्वादिष्ट होता है। और अगला है मल्टीपल बर्थ, मतलब कि एक से ज्यादा बच्चे देती है। और 2 से 3 किड पर लैक्टेशन, 2 से 3 किड पर लैक्टेशन, मतलब एक लैक्टेशन में 2 से 3 बच्चे ये देती है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे इसमें है गद्दी। इसकी गद्दी, ये बेस्ट ड्राउट ड्राउट वीड, मतलब कि भारवाहक नस्ल है, सूखी नस्ल है, बोझा ढोने के लिए काम आती है। फेमस इन हिली एरियाज, मतलब कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ये फेमस है। और लास्ट है मारवाड़ी। मारवाड़ी, इसका कैरेक्टर है डिसीज रेसिस्टेंट ब्रीड, मतलब कि इसकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो अच्छी होती है, रोग प्रतिरोधक नस्ल है, ठीक है। ये हमारी गॉट की जो ब्रीड है वो कंप्लीट हो गई। सबको समझ में आई? समझ में आया? आगे देखते हैं। इसमें एक और बचा है। एक और चार्ट है, आपको दिख रहा होगा, ये वाला ब्रीड ऑफ सीप, भेड़ की नस्ल दिख रहा है आपको? ब्रीड ऑफ सीप, भेड़ की जो नस्ल है वो और देख लेते हैं। तो इसमें है मीट पर्पस के लिए, मतलब मांस के उद्देश्य के लिए कौन कौन सी हैं? जालोनी, नेल्लोरी, मंडिया। 3 है, जालोनी, नेल्लोरी, मंडिया। इसके बाद है बेस्ट फाइन वूल, मतलब कि महीन ऊन के लिए, अच्छा महीन ऊन के लिए बेस्ट फाइन वूल मेरिनो, ये विदेशी नस्ल है, ठीक है, भेड़ की। मिल्क पर्पस के लिए, दूध उत्पादन के लिए सोनाडी, सोनाडी सबसे अच्छी है। डिजर्ट ब्रीड, इसको ठीक कर लेना, डिजर्ट मतलब मरुस्थलीय या रेगिस्तान के लिए सबसे अच्छी जैसलमेर। कारपेट वूल, कारपेट किस्म का जो ऊन आता है उसके लिए बीकानेरी सबसे अच्छी है। ट्रिपल पर्पस त्रिकाजी नस्ल अगर आपसे पूछ ले तो लोही है। टॉलेस्ट सीप, सबसे लंबी लंबी भेड़ कौन सी है? नेल्लोरी। और बिगेस्ट सीट के लिए कौन सी है? लोही। कौन सी है? लोही। तो आज के लिए इतना ही काफी है।